नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ राया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत हरियाणा कैबिनेट के मंत्रियों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने इस दौरान कहा कि हुड्डा की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर बीजेपी सरकार में दी गई है। नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म की गई है। बीजेपी सरकार ने नीतियां बनाकर काम किया है। नौकरियां देने के मामले में कांग्रेस सरकार के समय से बीजेपी सरकार का समय बेहतर रहा है। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली गए हैं। ये लोग दिल्ली में बैठकर राजनीति करते हैं, जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र में जाकर जनता को पूछते भी नहीं हैं। देखिए, हमारी सरकार ने हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। उसके अतिरिक्त जो एकदम जरूरत के हिसाब से हम कौशल रोजगार के माध्यम से भी लोगों को लगाते हैं, जो पहले ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनके पीएफ वगैरह भी नहीं जमा कराते थे, उससे उनको छुटकारा मिला है। नीतियां बना के हमने काम किया है और नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समय जो है वो कांग्रेस के टाइम से ज्यादा बेहतर है। सोनीपत में देश की प्रतिष्ठित फूड टेक्नोलॉजी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम कुंडली में कार्निवल एडिशिया का आयोजन हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य छात्रों में पढ़ाई और शोध के साथ साथ कला, संस्कृति और खेलों का सामंजस्य स्थापित करना है। वहीं उद्घाटन समारोह के अवसर पर निफ्टम के निदेशक डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबेरॉय ने कहा कि निफ्टम को आईआईटी और एमआईटी जैसे संस्थानों की तरह एक शैक्षिक गुणवत्ता केंद्र में परिवर्तित करना उनका उद्देश्य है। टीएमसी विधायक के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटा और कहा कि ये गठबंधन इस तरह की बातें कर देश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हम 50% आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाएंगे। तो वहीं इस बयान पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि क्या 20 से 25 लोगों के साथ लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है? इससे ज्यादा इनकी सीटें आनी नहीं है। इसके साथ ही अनिल विज ने पूरे विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। ये तो आप जानते हैं, आप लोगों का दुख दर्द सुनते हैं, लेकिन यू हैव नॉट। आप ना यहां गए हैं ना बाकी अपने उसमें गए हैं और लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। इसमें राहुल गांधी जी ने पीएचडी कर रहा। देखो, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने पर बीजेपी के सांसद और रोहतक सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर अपना तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण देकर ये साबित कर दिया है कि वो मुस्लिम समाज के पक्षधर हैं और किसी अन्य समुदाय का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने नामांकन पत्र भरने से पहले अपने आवास पर हवन यज्ञ भी किया।
और अपनी पत्नी के संग हवन यज्ञ में आहुति डाली। आपको बता दें कि हवन के दौरान हुड्डा परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में आमजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और कई गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को पिछले 10 सालों में कई बड़ी सौगात मिली है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना एलिवेटेड रोड शामिल है। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को कई बड़ी और सौगातें मिलने वाली है, जिसमें 2.5 साल के अंदर जो हमने समय सीमा रखी है उसमें गुरुग्राम में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। देखो, हमने योजना प्रस्तावित करी है, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, उनको सिरे चढ़ाने का मन है हमारा। और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिक्र करता हूं गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन जो का विस्तार हुआ है, मेट्रो लाइन का जो विस्तार हुआ है 5,500 करोड़ का, तो 2-2.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि मेट्रो ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी चल जाए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये रहा है कि केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है 5,600। दूसरा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रहा था जो केएमपी के साथ साथ होगा 5,600 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे और ये केएमपी के साथ साथ घूमेगा और इसके अंदर नई जमीन कोई अधिगत नहीं करी जाएगी। तो मोटी मोटी 2 चीजें तो यही हैं। एम्स का निर्माण भी है, बाकी जो हमारे हाईवेज हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मुंबई जैसे एक्सप्रेस वगैरह दौसा से आगे करना, ये सारी चीजें प्रस्तावित हैं और आने वाले समय के अंदर हम मेवात के अंदर भी एक रेलगाड़ी दौड़ाना चाहते हैं। जेजेपी पार्टी से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजवीर संधू ने नारनौद कस्बे में अपने समर्थकों के साथ जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जल्द ही जनसभा करके बड़ा फैसला लेने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि राजवीर संधू ने 2009 में बरवाला हलके के निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 2014 में नारनौद हलके से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद जेजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। क्रम ये है कि मैं जननायक जनता पार्टी से आज उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। जननायक जनता पार्टी का जो आधार है वो चौधरी देवलाल की नीतियों पे है, लेकिन जिस भी नीति को चौधरी देवलाल फॉलो करते थे जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बिल्कुल भी फॉलो करने का काम नहीं किया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे नौजवान की बेरोजगारी की बात हो, चाहे अग्निवीर की जो नई पॉलिसी बीजेपी लेकर के आई उस पे जेजेपी के नेताओं ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर रहा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडरा की 19 छात्राओं ने मेरिट सूची में स्थान पाया है। बता दें कि खंड में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडरा की छात्रा दिव्या ने 443 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं प्रियंका ने 443 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और छात्रा वर्षा ने 441 अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। नमस्कार, इस वक्त हैं हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडरा में और हमें इस साल के जो बोर्ड की परीक्षा परिणाम 12वीं का आया है वो बेहतरीन इस विद्यालय का आया है। तो इस पर हम अधिक चर्चा करेंगे यहाँ के प्राचार्य कर्ण सिंह जी से। कर्ण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, विनोद कुमार जी। तो ये आप बताइए कि कितने आपके पास छात्र थे और कैसा रिजल्ट रहा है? हमारे पास कुल 90 छात्राओं ने पेपर में उत्तीर्ण हुई हैं और उनमें से 19 छात्राओं ने मेरिट हासिल की है, तो जिससे हम अति प्रसन्न हैं और हम आगे भी इसी प्रकार से सभी स्टाफ सदस्य मिलकर एक इकाई के रूप में
कार्य करते रहेंगे और आगे भी इससे अच्छा परिणाम लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो क्या मानना है कि आप किस प्रकार जो 90 विद्यार्थी छात्राएं आपके स्कूल में हैं, ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि अधिकतर छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? देखिए, आज के समय को देखते हुए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। ये अपने क्षेत्र का एक जाना माना विद्यालय है, तो जिसमें लगभग आसपास के विद्यालयों से अगर तुलना करें तो सबसे अधिक छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें आने के पीछे सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें सबसे मुख्य तो यही है कि विद्यालय में बहुत ही शिक्षित और अनुभवी स्टाफ है। विद्यालय के अंदर सभी संकाय का जो स्टाफ है वो पूर्ण है। कला संकाय भी है विद्यालय में, आर्ट, विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी है। और सरकार ने पिछले स्तर से नई और सुविधाएं भी जोड़ी, जिसमें सभी 9 से 12 के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देकर ऑनलाइन क्लासेज की भी शुरुआत की है। हमारे विद्यालय के अंदर डिजिटल क्लासरूम, पुस्तकालय, सुसज्जित पुस्तकालय उपस्थित है, अच्छा कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर लैब उपस्थित है, जिससे विद्यार्थी कंप्यूटर की भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ खेल का मैदान है। 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें पुस्तकें, ड्रेस और अन्य सुविधाएं भी उनको शामिल हैं। बाहर से आने वाले बच्चों को जो 2 किलोमीटर से अधिक से दूरी से आते हैं, उन बच्चों को सरकार साइकिल सुविधा भी मुहैया करवाती है। इसी प्रकार जो कमजोर बच्चे रहते हैं हमारे विद्यालय के अंदर, अगर किसी विषय में या किसी टॉपिक में वो कमजोर रहते हैं, तो हमारे विद्यालय का स्टाफ एक्स्ट्रा कक्षाएं लेकर भी उनको बराबर लेके आने का प्रयास करता है। समय समय पर विद्यालय के अंदर स्वास्थ्य जांच भी होती रहती है और विद्यालय के अंदर इसी प्रकार अनेक सभी जो अन्य विद्यालयों में सुविधाएं नहीं है वो हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं। जैसे आपने बताया कि अन्य विद्यालयों में तो आज प्राइवेट स्कूलों की बहुत होड़ लगी हुई है, बड़े बड़े स्कूल खड़े कर रखे हैं, अभिभावक भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा। इसके बावजूद आप ये दावा कैसे करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, हम जो हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप प्राइवेट जो हैं वहां अगर आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही है और किसी भी कारण से वहां आप न लूटें, आप हमारे पास आएं। जो विद्यार्थी आ रहे हैं हम उनको निरंतर रिमीडियल क्लासेज के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, तो जिससे हमें लगता है कि हम अन्य विद्यालयों की तुलना में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री कर्ण सिंह जी, और इन्होंने बताया कि 90 छात्राओं में से 19 छात्राओं ने मेरिट में स्थान हासिल किया है और परीक्षा परिणाम बहुत ही इनका शानदार रहा है, पीछे भी शानदार रहा था। तो इन पर हम सभी विद्यार्थियों को इनकी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। कैमरामैन के साथ मैं विनोद, हर खबर हरियाणा से। मैं फेस्ट आने पर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और फेस्ट इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर भी उपलब्ध थे, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए मैं फेस्ट आने के लिए योग्य हुई हूँ। सर, मैं कॉमर्स से पढ़ी हूँ तो मैं आगे सीए करना चाहती हूँ, सीए बनना चाहती हूँ।